हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल मनोहर और आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। और अगर मैं बात करूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट के बारे में बात करें तो जनरली जब हम आगे की वीडियो पढ़ते हैं, जैसे शोल्डर जॉइंट हुआ, जैसे नी जॉइंट हुआ, उन सभी को मतलब वो सारे जॉइंट है वो किस किस टाइप के एग्जाम्पल हैं। और मतलब कहने का मतलब ये है कि वो शोल्डर किस टाइप का होता है और नी जॉइंट किस टाइप का मोमेंट है और हमारे एल्बो है वो किस टाइप का मोमेंट है। तो आगे जब अपन सेपरेटली जो जॉइंट पढ़ते हैं, जैसे नी जॉइंट हुआ, शोल्डर जॉइंट हुआ, एल्बो जॉइंट हुआ, तो वहाँ पे अपन पढ़ तो लेते हैं पर उन अपन को पता ही नहीं रहता कि किस टाइप का जॉइंट है जनरली और किसका एग्जाम्पल है। तो उससे पहले ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट है इसमें सिंपली जॉइंट के बारे में क्लासिफाई किया गया है। तो जनरली अगर बात की जाए तो जॉइंट को फोर टाइप से क्लासिफिकेशंस करते हैं अपन, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे, रीजनल के बेसिस पे और आर्टिकुलेट के बेसिस पे। जनरली ये बच्चों को पता तो होता है कि मतलब फाइब्रस जॉइंट होता है, कार्टिलेजियस जॉइंट होता है, सिनेंड्रोसस होता है, स्कल होता है, वर्टिब्रेट होता है, ये सारी चीजें उनको पता रहता है। बट उनको ये पता नहीं रहता कि जो सिनेंड्रोसिस जो मोमेंट का जो क्लासिफिकेशन किया है वो किसके बेसिस पे किया है। और जैसे कंपाउंड जो जॉइंट है वो उसका क्लासिफिकेशन किया है वो किस तरह से किया है, वर्टिबल टाइप का जो क्लासिफिकेशन किया है वो किस टाइप से किया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं वही बताऊंगा कि किस टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जनरली चार तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जो स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो जैसे कोई भी हमारी जो बोन है, अगर या कोई जो ऐसा मानो मानो कि अगर जॉइंट होता है जैसे हमारा, तो वो किस टाइप से के मटेरियल से बाइंड हुआ है और मतलब वो जॉइंट स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। तो स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए स्ट्रक्चर की, तो जाहिर जी ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हमारे जॉइंट स्ट्रक्चर से बेस्ड होता है। सेकंड अपन बात करते हैं फंक्शन के बेसिस पे। अगर फंक्शन के बेसिस पे अगर बात करूं तो ये फंक्शनल की मतलब डिग्री ऑफ मोबिलिटी के पे बेस्ड होता है। रीजनल की अगर बात करूं तो कहने का मतलब है, नाम से पता चल रहा है कि रीजन है उसके बेसिस पे है कि कौन सा रीजन है, हमारे स्कल रीजन है, वर्टिबल रीजन है, लिम्ब रीजन से कौन सा रीजन है जनरली। आर्टिकुलेट के बेसिस पे बात करते हैं तो आर्टिकुलेटिंग की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ आर्टिकुलेट बोन है कि कितनी आर्टिकुलेट बोन है उनसे फॉर्मेशन होता है। जैसे हमारा जो इंटरफेलेजियन जॉइंट है वो दो बोन से के आर्टिकुलेट से फॉर्मेशन होती है। और उसी प्रकार जो कंपाउंड जॉइंट है जो दो से ज़्यादा बोन से आर्टिकुलेट होता है, जैसे व्रिस्ट जॉइंट है, व्रिस्ट जॉइंट हमारी तीन बोन से आर्टिकुलेट होता है। दो तो हमारी फोर आर्म की बोन और एक है हमारी आर्म की बोन। फोर आर्म की दो बोन है, रेडियस और अल्ना, और आर्म की है हमारी होमरस। तो उन तीन बोन से मिलके फॉर्मेशन होता है हमारा एल्बो जॉइंट का, इसलिए मतलब एक दो से ज़्यादा आर्टिकुलेटिंग के बेसिस पे। व्रिस्ट जॉइंट भी सेम उसी तरह है, रेडियस और अल्ना जो फोर आर्म की मसल जो बोन है, और हमारी जो कार्पस की अगर बात की जाए तो इन तीनों से फॉर्मेशन होता है, मतलब दो से ज़्यादा बोन से आर्टिकुलेट होता है। या फिर अगर मैं बोलूँ कि जो इनके जो मोबिलिटी है, जैसे जो स्लाइटली मूवेबल करता है एम्पी आर्थरोसिस, तो सभी को ये पता तो होता है पर ये पता नहीं होता कि किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। तो ये चार तरह से क्लासिफिकेशन किया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर के बेसिस पे। स्ट्रक्चर के बेसिस पे अभी अभी मैंने कहा कि ये बेस्ड है जॉइंट स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जिससे स्ट्रक्चर तीन तरह से होता है, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट और साइनोवाइल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट की अगर बात करूं तो ये भी अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप, ये तीन तरह से डिवाइड होता है। पहले अगर बात की जाए सूचर, सूचर हमारे स्कल है, हमारा जो जब स्कल पढ़ते हैं अपन, स्कल का सेपरेट वीडियो है, देख लीजिएगा अपने चैनल पे मेडिकोस स्टूडियो पे, वहाँ पे स्कल के चार वीडियो है जनरली। फर्स्ट वीडियो के अंदर उसके बारे में दे रखा है कि सिंपली, सेकंड में उसकी ब्लड सप्लाई, फिर एक में दे रखा है उसकी सेकंड में नर्व सप्लाई, थर्ड में ब्लड सप्लाई और वेनस ड्रेनेज, और फोर्थ के अंदर दे रखा है उसके क्लिनिकल के बारे में। तो आप देख लीजिएगा, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा स्कल के वीडियो का, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा।
सेकंड है सिनेंड्रोस्मोसिस, थर्ड है गोम्पोसिस। गोम्पोसिस आपने देखा होगा कि हमारे जो टीथ के बीच होता है, जब भी तो हमारे टीथ और जो नीचे की तरफ जहाँ से अटैच हो जाता है वो जो हमारा टीथ मूवेबल थोड़ी होता है यार। तो फाइब्रस जॉइंट क्या है, इनमूवेबल, मतलब ये मूव नहीं करता, इसलिए गोम्पोफाइसिस भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। सेकंड आता है कार्टिलेजियस जॉइंट। कार्टिलेजियस जॉइंट डिवाइडेड होता है दो तरह से, एक होता है सिनकॉन्ट्रोसिस जिसको प्राइमरी कार्टिलेजियस बोला जाता है, एक होता है सिम्फाइसिस जिसको सेकेंडरी कार्टिलेजियस बोला जाता है। ये तो हुई हमारे दो तरह के जॉइंट। अब थर्ड होता है साइनोवाइल जॉइंट। साइनोवाइल जॉइंट फ्रीली मूवेबल होता है और ये स्लाइटली मूवेबल होता है, और ये वाला सिम्फाइसिस वाला ये तो इनमूवेबल होता है क्योंकि इसके जस्ट बाद आता है। तो अपन पढ़ते हैं ना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, कॉन्डाइलर जॉइंट, एलिप्सॉइड जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, प्लेन जॉइंट, ये सारे के सारे अपन पढ़ते हैं साइनोवाइल जॉइंट के अंदर, करेक्ट, जो सेपरेटली अपन पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं फंक्शन के बेसिस पे। फंक्शनल के अगर बेसिस पे बात करो तो मैंने कहा कि फंक्शनल के बेसिस पे मतलब डिग्री ऑफ मोबिलिटी के बेसिस पे, जो बीओ है ना या बेसिस के बारे में, तो इसके बेसिस पे ये तीन तरह का होता है। एक होता है सिनेंट्रोसिस। सिनेंट्रोसिस का मतलब होता है कि चार तरह से होता है इसके बेसिस पे, सिनेंट्रोसिस, एम्फीएंड्रोसिस, एम्पी आर्थ्रोसिस और एक डायआर्थ्रोसिस। सिनेंट्रोसिस का मतलब है इनमूवेबल। जैसे इनमूवेबल आया मतलब इसका मतलब है फाइब्रस जॉइंट की तरह, क्योंकि ये भी इनमूवेबल था तो लाइक फ्यूचर फाइब्रस जॉइंट की तरह, करेक्ट लिख दिए यहाँ पे। देख मैंने क्या कहा यार कि ये वाले जॉइंट, ये वाले जॉइंट, ये वाले जॉइंट, ये वाले जॉइंट सारे सेम ही है, बस फर्क है कि किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है यार। बाकी मैंने कहा ना कि सारे के सारे जॉइंट, तो यहाँ पे भी आप फाइब्रस जॉइंट पढ़ो, ये वही चीज है। यहाँ पे सिनेंड्रोसिस, यहाँ वही जॉइंट है स्कल, वहां वही जॉइंट है सिंपल, सबके नाम अलग है बस, बट है तो एक ही जॉइंट ना यार। ये इनमूवेबल है, ये भी इनमूवेबल है, ये भी इनमूवेबल है, ये भी इनमूवेबल है, ये स्लाइटली मूवेबल, ये स्लाइटली मूवेबल, ये स्लाइटली मूवेबल, ये स्लाइटली मूवेबल, ये फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल, करेक्ट। तो मैंने कहा ना कि सब हर जगह चीजें तो सेम पढ़ते हैं, बट इनके क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे डिफरेंशिएट किया है ना वो अलग अलग है। तो सेकंड अपन पढ़ते हैं एम्पी आर्थ्रोसिस। ये थोड़ा सा मूव करता है स्लाइटली, हल्का सा, लाइक सेकेंडरी कार्टिलेजियस की तरह, क्योंकि ये जो प्राइमरी वाला है जो सिनकॉन्ड्रोसिस ये तो मूव करता ही नहीं है यार। बट जो सेकेंडरी कार्टिलेजियस है सिम्फाइसिस, जब प्यूबिक सिम्फाइसिस पढ़ते हो आप तो जब डीएच के अंदर जाते हो तो वहाँ पे पूछा जाता है कि जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है उस प्यूबिक सिम्फाइसिस के अंदर कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्यूबिक सिम्फाइसिस के अंदर सेकेंडरी कार्टिलेजियस जॉइंट होता है, प्राइमरी नहीं होता, सेकेंडरी होता है, करेक्ट। तो उसके बाद में एम्फीआर्थ्रोसिस के बारे में बोलूँ तो ये स्लाइटली मूवेबल होता है लाइक सेकेंडरी कार्टिलेजियस की तरह। उसके बाद में ये दोनों इसी के अंदर इंक्लूड होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है डायआर्थ्रोसिस, ये फ्रीली मूवेबल होता है लाइक साइनोवाइल जॉइंट की तरह। अब रीजनल के बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन करूं तो उसके बेसिस पे तीन तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है, हमारे स्कल टाइप, हमारे वर्टिबल टाइप और हमारा लिम्ब टाइप। सेम वही चीज़ है, स्कल मतलब इनमूवेबल क्योंकि सूचर प्रेजेंट है ना स्कल के अंदर, मैंने अभी भी कहा। और वर्टिबल मतलब स्लाइटली मूवेबल, थोड़ा सा मूव करता है, मतलब ये एक ऐसी कंडीशन है जो वर्टिबल, हमारा जो वर्टिब्रा होता है ना इसके अंदर क्या होता है कि ये एक ऐसा जॉइंट है जो इनमूवेबल भी नहीं है और फ्रीली मूवेबल भी नहीं है, उन दोनों के बीच की एक इंटरमीडिएट कंडीशन है जिसको बोला जाता है स्लाइटली मूवेबल, करेक्ट। थर्ड है लिम्ब टाइप जो फ्रीली मूवेबल है लाइक साइनोवाइल जॉइंट की तरह। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आर्टिकुलर की के बेसिस पे, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकुलर बोन के बेसिस पे। तो ये तीन तरह से होता है, ये भी सिंपल जॉइंट, कंपाउंड जॉइंट और कॉम्प्लेक्स जॉइंट। सिंपल नाम से पता चल रहा है कि दो बोन आर्टिकुलेट होती है, और जब दो बोन आर्टिकुलेट होती है जैसे इंटरफेलेंजियल जॉइंट और जैसे शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, जैसे ये मेरा हैंड है, जो ये इंटरफेलेंजियर है ये वाली फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इन दोनों के बीच में ये वाला जो जॉइंट है ना ये वाला, तो यहाँ पे ये वाली बोन और ये वाली बोन दोनों मिलके आर्टिकुलेट करके इसका फॉर्मेशन करती है इंटरफेलेंजियल जॉइंट का, करेक्ट। तो ये एक इंटरफेलेंजियल जॉइंट है, ये सिंपल जॉइंट है जनरली, जो अब देखो यार ये इनमूवेबल जॉइंट है। और उसके बाद में नेक्स्ट है अगर बात की जाए कि कंपाउंड जॉइंट की अगर बात की जाए तो वो दो से ज़्यादा
बोन है वहाँ पे आर्टिकुलेट होती है। मैंने अभी अभी कहा था कि एल्बो जॉइंट और व्रिस्ट जॉइंट, जैसे एल्बो जॉइंट और जो जॉइंट है ये हमारे आर्म और फोर आर्म की बोन के बीच रहता है। आर्म के अंदर दो तरह की होती है, आर्म सॉरी आर्म के अंदर एक है ह्यूमरस, और जो फोरमान की अगर बात करो रेडियस और अल्ना, तो तीन तरह की जो बोन है उनके आर्टिकुलेट से फॉर्मेशन होता है हमारा एल्बो जॉइंट। व्रिस्ट जॉइंट भी उसी तरह है कि रेडियस और अल्ना जो फोरऑन की बोन है और कार्पस के बीच में जो जॉइंट होता है वो व्रिस्ट जॉइंट, मतलब तीन बोन से आर्टिकुलेट से फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे मैं इसको रेडियस और अल्ना और कार्पस जॉइंट भी बोल सकता हूँ, बट व्रिस्ट जॉइंट भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कॉम्प्लेक्स जॉइंट के बारे में, ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट मैं बात कर रहा था कि कॉम्प्लेक्स जॉइंट की अगर बात करूं तो ये दोनों तो सभी आर्टिकुलेट के बेसिस पे होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है कि जब जॉइंट कैविटी डिवाइड हो जाती है बाय इंट्रा आर्टिकुलेट और मेनिस्कस के बीच में। अब इंट्रा आर्टिकुलेटिंग की अगर बात की जाए तो इंट्रा आर्टिकुलेटिंग क्या है, हमारा टीएमजी, टेम्पोरलो मैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरलो मैंडिबुलर जॉइंट की आप जब ये इंट्रा आर्टिकुलेटिंग कहाँ पे पढ़ते हो आप, टेम्पोरलो मैंडिबुलर जॉइंट जब टीएमजी पढ़ते हो तब वहाँ पे पढ़ा जाता है, और मेनिस्कस हमारी नी जॉइंट के अंदर पढ़ा जाता है। जनरली जो इंट्रा आर्टिकुलेटिंग की अगर बात की जाए, अभी अभी मैंने क्या कहा कि हमारे जब टीएमजी पढ़ा जाता है तो मेडिकोस स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे जब आप उसके जो प्लेलिस्ट देखते हो तो वहाँ से मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है टीएमजी के बारे में, टेम्पोरलो मैंडिबुलर जॉइंट के वीडियो के बारे में। तीन तरह के वीडियो है, तो उन तीन तरह के वीडियो के अंदर आप देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार जो अक्सर पूछा जाता है। तो टीएमजी के अंदर जो जॉइंट होता है वो कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है, और मेनिस्कस की अगर बात की जाए वो हमारे नी जॉइंट के अंदर होता है, और नेक्स्ट है स्टेनोक्लेविकस जॉइंट, करेक्ट। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं ये क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट के अंदर पढ़ते हैं। तो इसके बेसिस मतलब किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है जॉइंट को, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे, रीजनल के बेसिस पे, आर्टिकुलेट के बेसिस पे, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो आप, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोस स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स। थैंक यू।